अच्छा जी, फुटबॉल के मैदान में आपको पता है हमें एक कामयाबी मिली है, ज़रा अनएक्सपेक्टेड थी, हम ज़रा ओवर एक्साइटेड भी इसीलिए ज़्यादा हैं। हमारे से बेहतर टीम कंबोडिया, हमने उसे हराया और फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में हम एक स्टेज आगे चले गए हैं। अभी तो बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। कल हमने अपनी टीम के स्टार फुटबॉलर से मुलाकात की थी, लेकिन ओवरऑल फ़ुटबॉल जो है उसका क्या मुस्तकबिल है और इस नई जीत ने जो नई रूह फूंकी है, क्या आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस पे भी हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि अवाम भी जो है ना वो फुटबॉल टीम की फतेह के जश्न में बराबर के शरीक हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल में पाकिस्तान का नाम हो, बिकॉज वी आर डूइंग वेल। हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और हमारी लड़कियां जो हैं उन्होंने भी रिसेंटली अपनी टीम्स में अच्छा परफॉर्म किया है। सो व्हाई नॉट, क्रिकेट की तरह फुटबॉल को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और इसी पर हम बात करेंगे। हमारी गेस्ट हैं करिश्मा अली, जो कि आपको ज़रा याद दिला दें थोड़ा सा, विल टेक यू बैक अ लिटिल बिट। चित्राल में अपनी जैसी लड़कियों को ज़ाती कोशिश और मेहनत से फ़ुटबॉल की तरफ लाई हैं। करिश्मा अली को आलमी सतह पर पहचान मिली है। अमेरिका में एक मैगज़ीन है, फोर्ब्स मैगज़ीन, 30 अंडर 30 उनकी एक पूरी लिस्ट निकलती है हर साल, उसमें इनका नाम था और ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने काम किया है। और मैच के दौरान जो क्राउड हम चेयर करते हुए सपोर्ट में पाकिस्तान टीम की दीवाना होते हुए देख रहे थे, उसमें करिश्मा भी मौजूद थी, कहीं नारा लगाते हुए शायद खड़ी हुई थी। करिश्मा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है? सबसे पहले तो ज़रा आप एक्सप्लेन करें कि ये जो जीत है, ये क्वालिफायर्स जो हम क्यों इतना खुश हैं, व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान फुटबॉल? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आपने बताया कि आई वाज इन द क्राउड और मैं चेयर कर रही थी, एंड डेफिनेटली आई थिंक कि ये इट वाज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द ईयर। लेकिन अगर आप फुटबॉल में देखें, फुटबॉल फैंस के लिए दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्पेशल मोमेंट, क्योंकि हमने, जैसे आपने बताया कि पहले कभी हमने इस तरह के क्वालिफायर मैचेस नहीं जीते, लेकिन उसके अलावा 10 साल से, काफ़ी 10 साल नहीं, आप तकरीबन 10 साल से हमारी यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैचेस इस तरह नहीं हो रहे थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स और हमारी टीम आई है और होम ग्राउंड, जो हमारा होम ग्राउंड है, हमारे होम क्राउड के सामने जीती है, तो इट मीन्स एवरीथिंग। और हम अगर अब जैसे क्राउड में अगर आप देखें, इतने सारे छोटे लड़के थे, स्पेशली द यूथ, दे ग्रो अप वाचिंग, मेसी को देखते हैं, रोनाल्डो को देखते हैं, उससे क्या हो जाता है कि आपका जो गेम है उसके लिए आपका जो है प्यार बढ़ता है, यू वांट टू प्ले, यू लव द गेम। बट अगर आप जैसे आप अपनी नेशनल हीरोज़ को देखते हैं, आप देखते हैं कि पाकिस्तान से कोई इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस में जाके जीत रहे हैं, फीफा क्वालिफायर्स में आगे जा रहे हैं, तो वो एक आपके अंदर क्या कहते हैं कि एक पैदा होता है कि यू वांट टू बी लाइक देम एंड यू सी अ होप एंड यू सी मतलब अच्छा, ये होप अचानक से तो पैदा हुई नहीं है। करिश्मा, आप भी फॉलो कर रही हैं, ज़ाहिर है आपका इंटरेस्ट भी है। क्या ऐसा चेंज हुआ हमारी टीम में जिसकी वजह से हमें जीत भी मिली और आगे भी we are looking forward I mean, to we some have a good foreign performances. coach, we have some foreign players in the sense Pakistani, but obviously brought up abroad. तो it's a different dynamic. हम टीम का भी देख रहे हैं, there is a different kind of energy in it. बिल्कुल, हम इस चीज़ का हम क्रेडिट बिल्कुल हम नहीं हटा सकते कि डेफिनेटली जो हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स थे बाहर के, जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने दे गेव देयर बेस्ट, और जिन्होंने गोल किया वो भी डायस्पोरा प्लेयर है, बाहर से फ़ॉरेन पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कोच आए हैं, आई थिंक ही ब्रॉट द टीम टुगेदर रियली वेल। इसी तरह अगर हम शॉर्ट टर्म प्लान्स को देखें तो ये इस तरह हम अगर आगे चलें तो इट्स वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, इसी तरह चलना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम फुटबॉल डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए हमें ऑन ग्राउंड ग्रास रूट्स फुटबॉल पे काम करना चाहिए और अपनी डोमेस्टिक फ़ुटबॉल पे जैसे लीग हो, एक प्रोफेशनल लीग हमने इंट्रोड्यूस करना, PFF को, जो कि फ़ुटबॉल फेडरेशन, उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे यूथ की, इट्स अराउंड 60% हमारी जो टोटल पॉपुलेशन वो यूथ की है, उनको भी चाहिए कि ये जो यूथ है इनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग ला के दें, ताकि हम जो हमारे डोमेस्टिक फ़ुटबॉल है यहाँ से भी हम इस तरह के स्टार्स, प्लेयर्स बाहर से आगे कर रहे हैं। अच्छा करिश्मा, ये एक बात है, अब हम अच्छा खेल रहे हैं और ऑब्वियसली उम्मीदें हमारी लगी हुई हैं, लेकिन हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वो ग्राउंड्स नहीं है, वो फुटबॉल स्टेडियम भी अगर आप कह लें, मतलब वी वुड लाइक आवर स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल टू जॉइन, वी वुड लाइक अदर टीम्स टू कम टू पाकिस्तान एंड प्ले अगेंस्ट अस, लेकिन हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? तो ये चीज़ें बदलेंगी साथ साथ कि नहीं?
अब ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास अब देखिए फीफा क्वालिफायर के लिए इट टुक सो लॉन्ग फॉर देम टू फाइंड अ ग्राउंड और उसको सही तरह से बनाएं ताकि फीफा जो है ग्रीन लाइट दे कि आप गो अहेड दे कि आप इधर टूर्नामेंट करा सकते हैं। और वो एक ही ग्राउंड था हमारे पास पूरे मुल्क में, तो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही हम आगे जा सकते हैं, इस तरह के मैचेस हम होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि लीग की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वुड से फीफा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आप ये सोचिए कि जिस मुल्क के फुटबॉल से वर्ल्ड कप खेला जाता है तो उसके पास अपने खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मतलब है। ये आयरॉनिक बात अच्छा, है। और एक और बात मुझे बताएं, हमारे नौजवान इसको एक करियर के तौर पर क्यों नहीं देखते? इसीलिए बिकॉज क्रिकेट, हाँ जी, ज़बरदस्त करियर भी सेट हो जाता है, पैसे भी अच्छे होते हैं, स्टार भी बन जाते हैं। ज़्यादातर मुझे लगता है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इवन ज़्यादातर फुटबॉल अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा खेला जाता है, एफ्लुएंट बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा खेलते हैं, यू नो, सेटल्ड हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। बड़े बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी इवन हमारी यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी होते थे जिनमें पोटेंशियल होता था, आगे परसू नहीं करते थे। मे आई ऐड कि इसमें लिटरली आपको एक बॉल चाहिए और कुछ खिलाड़ी चाहिए, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों वो की आगे ज़रूरत बस नहीं हॉबी है। के तौर पर खेला, छोड़ दिया। सो वो कैसे रुझान डालें कि भाई ये अगर आपके खाते पीते भी हैं तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि आप देखें कि क्रिकेट जो है हमारा बहुत पॉपुलर है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर नहीं है। अब फुटबॉल का हमारी टीम ने क्वालिफायर जो पहला राउंड है वो जीता है एंड यू कैन सी देम ऑल ओवर द न्यूज़, फुटबॉल न्यूज़, एंड फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो दे हैव पुट अस ऑन द वर्ल्ड मैप, लेट्स से दैट, इन द फुटबॉल वर्ल्ड। ये एक मैच से हुआ है। आप इमेजिन कि हम इस पे अगर सही से इन्वेस्ट करें तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। वी विल अट्रैक्ट दैट सॉर्ट ऑफ अटेंशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम बिगर कंपनीज, हमारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर्स मिलेंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि बेयरली कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई प्रमोशन इस तरह हुआ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि क्राउड कितना ज़्यादा आया है क्योंकि हमारे बच्चों में वो इंटरेस्ट है फुटबॉल का। सैडली वही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, टूर्नामेंट्स नहीं है, तो दे डोंट नो वेयर टू टेक दैट इंटरेस्ट। अच्छा, एक और चीज़ हम जरा वरीड हैं इस बारे में। अब हमने आगे जो खेलना है वो 3 होम होंगे मैचेस, 3 अवे तो कर लेंगे, होम पे हम खिला किधर रहे हैं? इस्लामाबाद में। मतलब वी नीड एट लीस्ट यू नो सम स्टेडियम, सम ग्राउंड्स जो इस काबिल भी हो कि बाहर से टीमें आ रही हैं। मतलब कराची और लाहौर और पेशावर में नहीं है। हाँ। आप ये सोचिए एक स्टैंडर्ड का फुटबॉल अब ये है कि कराची और लाहौर में भी ग्राउंड्स है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि अगर वो फीफा स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। फॉर नाउ इट्स इस्लामाबाद में जो ग्राउंड है यही है, लेकिन आई होप कि इस पे काम करें और PFF गवर्नमेंट साथ मिलके काम करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अबाउट द कंट्री, इट्स नॉट अबाउट PFF, इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द प्लेयर्स, इट्स अबाउट द होल कंट्री एंड आवर इमेज। अच्छा, अभी सऊदी में एक इवेंट हुआ था जिसमें खवातीन फुटबॉल टीम हमारी गई हुई थी, आपको याद होगा? सो हमारी लड़कियां अच्छा कर रही हैं। और शुड वी हैव, वेल वी शुड ऑल होप, हमें हमेशा होपलेस कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेन फुटबॉल कोई इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो विमेन के लिए कोई चांस हम समझें कि बेहतरी हमारी भी साथ साथ हो जाएगी? अब देखिए ना, फुटबॉल में भी किसी भी स्पोर्ट्स में यही है कि शॉर्ट टर्म तो आप प्लान कर सकते हैं, आप प्लेयर्स ला सकते हैं बाहर से, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको एक लीग की ज़रूरत है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एकेडमीज़ की ज़रूरत है जहाँ से आप प्लेयर्स क्रिएट कर सकें। और ये जो हमारी ख़वातीन, जो हमारी विमेंस टीम है वो जाके खेलती हैं, वंडरफुल, दे कम बैक, और वो वापस आके क्या करती हैं, कोई ये पूछता है कि उनके लिए कोई टूर्नामेंट है, कोई लीग है, वो अपने फिटनेस का कैसा ख्याल रखती हैं। एंड दिस इज़ नॉट देयर जॉब, इट इज़ देयर जॉब ऑफ PFF एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट इस ये टूर्नामेंट कंपटीशन जहाँ पे वो अपने फिटनेस लेवल, अपने गेम को बरकरार रख सकें। Thank you so much for being with us. Definitely फेडरेशन को काम करने की ज़रूरत है. We need leagues, we need proper structures, we need academies. हमें मतलब इस स्पोर्ट को उठाना होगा बिकॉज वी हैव फुटबॉल क्रेज है हमारे यहाँ भी, लेकिन अफसोस की बात है कि एहसास है जो इसके मतलब करिश्मा का ये कहना जो हमने भी देखा है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, कोई पोस्टर बैनर, आपके भरे हुए थे। अब 30,000 35,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम अगर आधा भर जाए ना
एक मैच के लिए विदाउट एनी एडवर्टिजमेंट, तो फिर तो वाकई क्रेज़ है किसी कौम में। मतलब ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर था, इंटरनेशनल टीम आई हुई थी और लोग हमारे शायकीन कितने ज़्यादा थे, तो इसी से गेज कर ले इंसान कि यस ये एवेन्यू वो है जिस पे हमें बहुत काम करना है और कर लेना चाहिए। और ये क्रिकेट के स्टार्स ये हम लोगों ने सब ने मिल के बनाया है ना, बिकॉज ज़ाहिर है हमें खेल पसंद है, हम हर वक्त बात करते हैं, तो हम फुटबॉल पे भी लग गए हैं और हम फुटबॉल की भी बात करेंगे। बस हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना तो लिहाजा फुटबॉल फेडरेशन बकअप प्लीज़ कुछ करें।